अब हम 29 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब 29 नंबर पे कॉलम 1 2 3 से जो क्रमशः कॉनिक दिए हुए हैं हमें वो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर ये कॉनिक है। ये सारी है कॉलम 2 पे स्पर्श रेखा है, कॉलम 3 पे किस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा बन रही है, स्पर्श बिंदु कहते हैं जिन्हें, वो है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है। अब हम 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला गया है ए रूट 2 के लिए उपयुक्त कॉनिक पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जिसका स्पर्श बिंदु -1 1। तब निम्न में से कौन सा विकल्प इस स्पर्शरेखा का समीकरण प्राप्त करने पर केवल सही संयोजन है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। ए इक्वल टू रूट टू रखें हम, ए इक्वल टू यदि रूट टू रखें इस वाले इक्वेशन पे, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू में 2 हो जाएगा। अब स्पर्शरेखा देखते हैं सेटिस्फाई कर रही है यानी। ठीक है, स्पर्शरेखा -1 1 सेटिस्फाई कर रहे हैं यानी चेक करते हैं। तो -1 1 इस पे रखते हैं हम। ठीक है। तो इसको यदि हम इसके जैसे लिखें तो x इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन इक्वल टू में ए का स्क्वायर मतलब 2। तो यदि यहाँ पे हम x1 की जगह पे 1 और 1 - 1 ही ना है, हाँ -1 1, तो -1 1 है इसका मतलब -x और y इक्वल टू में 2। क्या इस तरीके से कुछ गिवन है हमें स्पर्श रेखा। अब यदि आप -1 1 रखते हो तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब -1 1 स्पर्श रेखा पे तो पॉइंट होगा ही होगा, इस पे भी होगा, चेक करके देखते हैं। तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ए हमारा रूट 2 मतलब 2 है, ए का स्क्वायर 2 है तो 2 इक्वल टू 2 मतलब यही सेटिस्फाई कर गया। आप इस पे रख के देखोगे, चेक करते हैं इस पे सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। तो एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर हमारा -1 है तो 1 आ जाएगा। ए स्क्वायर कितना है, 2 है। वाई स्क्वायर कितना है, ये भी 1 है, इक्वल टू में 2 आना चाहिए। देखते हैं 3 इक्वल टू में 2 मतलब ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब यही सेटिस्फाई करेगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब रेखा कौन सी सेटिस्फाई करेगी, वाई इक्वल टू में एम एक्स प्लस रूट में एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये सेटिस्फाई करेगी। ए इक्वल टू रूट टू के लिए पर एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी जिसका स्पर्श बिंदु इस तरीके से है। इस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने वाले केवल सही संयोजन आपको बताने हैं। तो हमें पता है यदि वो सर्कल है तो कौन कौन सा सेटिस्फाई करेंगे, 1 2 और क्यू, 1 2 क्यू। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 1 2 क्यू हो जाएगा। ओके, यदि आपको सेटिस्फाई करवाना है कि नहीं, हमें देखना है कि वो इक्वेशन आ रही है यानी ये वाली। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। हमें कितना दिया है, -x प्लस वाई इक्वल टू में 2, -x प्लस वाई इक्वल टू में 2। तो y इक्वल टू में कितना आ जाएगा, x प्लस 2। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है। अब m की वैल्यू 1 है तो चेक कर लेते हैं, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए रूट में एम स्क्वायर प्लस का 1। यही होता है, एम एक्स प्लस ए रूट में एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो y इक्वल टू में m की वैल्यू कितनी है, 1 है तो x आ जाएगा, प्लस a कितना है, 2 है, रूट 2 है, रूट एम स्क्वायर प्लस 1 ये कितना है, 1 का स्क्वायर 1 है। तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा मतलब ये भी रूट 2 आ गया। तो y इक्वल टू में x प्लस 2 आ गया, यही लेके आना था। ठीक है, स्पर्श रेखा भी वहीं आ गई और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे भी आप सेटिस्फाई करा के देखो तो ये तो वहीं आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। मतलब यदि हम इस कॉलम पे देखें, इस टेबल पे देखें तो 1 2 क्यू, 1 2 क्यू आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वहीं लगा देते हैं 1 2 क्यू, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।